स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, 8.2 शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक थ्योरम के बारे में बताता हूं जिसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। क्या नाम है भाई? मिड पॉइंट थ्योरम। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो, अगर तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है ना, देखो जरा हाथ में होगा, नहीं है कोई बात नहीं, बोर्ड पे तो है। देखो इधर, अगर तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है और मैंने बोला ए बी का मिड पॉइंट सपोज ये, ए सी का मिड पॉइंट सपोज ये, दोनों के मिड पॉइंट लेकर के अचार डालोगे, मिलाओ इन्हें, मिला दिया, जो नाम दोगे डीई। समझ में आई बात? मुझे बताओ, थ्योरम कहती है कि किसी ट्रायंगल के अंदर अगर दो मिड पॉइंट को तुम मिला दोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, स्टेटमेंट समझ में आ गई, थ्योरम समझ में आ गई, फिर ये एक्सरसाइज मजाक बन जाएगी। अगर थ्योरम समझ में नहीं आई, स्टेटमेंट समझ में नहीं आई, फिर ये एक्सरसाइज समझ में नहीं आने वाली, फिर मजाक नहीं बन पाएगी। हमें मजाक बनाना है ना इसका, तो मजाक तभी बना पाओगे जब थ्योरम समझोगे, है ना। थ्योरम कहती है कि अगर दो पॉइंट हमें क्या बताए गए, मिड पॉइंट, दो पॉइंट किसी ट्रायंगल के अंदर अगर क्या बताए गए, मिड पॉइंट बताए गए, तो ध्यान रखना मिड पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन होती है, कौन सी लाइन बनी है, डीई बनी है ना, तो वो लाइन सामने वाली लाइन की हमेशा क्या मानी जाएगी, पैरेलल। वो लाइन सामने वाली लाइन की क्या मानी जाएगी, पैरेलल मानी जाएगी। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई या नहीं आई? ध्यान रखना, मिड पॉइंट थ्योरम तुम तभी लगा सकते हो जब ये दो पॉइंट क्या बताए जाएंगे, मिड पॉइंट। जब क्वेश्चन तुम्हें ये दो पॉइंट क्या बताएगा, मिड पॉइंट। दूसरी चीज किसके अंदर लगा सकते हो, ट्रायंगल के अंदर। तीसरी चीज, देखो ये तो हुई एक बात, इस थ्योरम से दो बातें पता चलती हैं। अब दूसरी बात बताने वाला हूं कि वो दूसरी बात कौन सी है। देखो, पहली बात तो ये थी कि ये लाइन अपने सामने वाली लाइन की, बताओ इसके सामने वाली लाइन कौन सी थी, इसके सामने वाली लाइन यही तो थी, बीसी। ज्वाइन होने वाली लाइन अपने सामने वाली लाइन की पैरेलल बन जाती है। दूसरी बात यह है कि ये वाली लाइन अपने सामने वाली लाइन से आधी होती है। आधी का मतलब हाफ। ये वाली लाइन अपने सामने वाली लाइन की हमेशा क्या होती है, आधी होती है। मतलब डीई हमेशा क्या होता है, हाफ होता है बीसी का। क्या ये दो कंक्लूजन तुम्हें समझ में आए या नहीं आए? देखो, मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि अगर दो पॉइंट मिड पॉइंट बताए गए, अगर दो पॉइंट किसी ट्रायंगल के अंदर मिड पॉइंट बताए गए, तो ज्वाइन होने वाली लाइन अपने सामने वाली लाइन की क्या होगी, एक तो पैरेलल होगी। बात समझ में आ रही है ना? देखो पैरेलल तो तुम्हें दिखाई भी दे रही होगी, दे रही है ना दिखाई, लेकिन होती भी है, दिखाई देने से कुछ नहीं होता, होती भी है पैरेलल। दूसरी चीज, ये वाली लाइन अपने सामने वाली लाइन की क्या होती है, एक आधी होती है। ये वाली लाइन सामने वाली लाइन का क्या होती है, हाफ होती है। मान लो अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। मतलब हमेशा क्या होगी, आधी। समझ में आ गई? इस स्टेटमेंट को, फिगर को बना लो, हेडिंग डाल दो मिड पॉइंट थ्योरम, और ये दोनों लॉजिक लिख लो। हाँ, ये मत लिखना 20 और 10, वीडियो पोस्ट करके इसे नोट कर लो। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, और फिगर दे रखी है, ये अच्छी बात है। तो एक काम करते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं ना। एक बढ़िया सी फिगर दे रखी है, तो देखो क्वाड्रिलेटरल है, बस ये है, कोई नाम नहीं दे रखा कि रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, तो कोई जैसा मर्जी बना दो, बस क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, है ना। तो देखो मैंने भी ऐसी बना दिया है ना, मजे में। शेप पर ध्यान मत देना।
ए बी सी डी, ड्रॉ कर लिया ना भाई, फटाफट से फिगर बना लो, मेरा इंतजार मत करो, ठीक है, अपने हिसाब से बना ले करो, बुक तुम्हारे पास होती है। और पी क्यू आर एस, अब देखो क्वेश्चन में जो जो चीजें दी हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है। ABCD is a quadrilateral in which PQRS are midpoints। बहुत ही बढ़िया। मुझे बताओ बोर्ड पे देखो, ये जो पॉइंट दे रखे हैं ना, PQRS, ये चारों के चारों क्या बता रखे हैं? मिड पॉइंट। अंडरलाइन करो इस वर्ड पर। अपने क्वेश्चन में बुक के अंदर मिड पॉइंट वाले वर्ड पर अंडरलाइन करो। ये चारों पॉइंट हमें क्या बताए गए? मिड पॉइंट, यानी कि कहीं ना कहीं हम मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे और जरूर करेंगे, ठीक है। देखो पी मिड पॉइंट बताया गया है ए बी का, देखो ए बी के ऊपर आ रहा है ना। क्यू मिड पॉइंट बता रखा है बी सी का, आर मिड पॉइंट बता रखा है सी डी का, और एस मिड पॉइंट बता रखा है एडी का, है ना, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। एसी इज अ डायगोनल। देखो ये जो डॉटेड वाली लाइनें दिखाई दे रही है, एसी क्या बता रखा है? डायगोनल बता रखा है ना। शुरू करते हैं अब। तो देखो पहले लिखो गिवन। देखो गिवन में कुछ खास बातें गिवन नहीं है, बस इतनी बातें गिवन है कि ये चारों पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट। तो इन्हें लिख लो, पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स। देखो मैंने शॉर्ट में लिख दिया एमपी, तुम लोग शॉर्ट में मत लिखना, तुम लोग पूरा मिड पॉइंट लिखना, कभी मार्क्स भी तुम्हें शॉर्ट में मिले फिर, ठीक है। तो गिवन में बस इतनी सी बात लिख दो कि पी क्यू आर एस क्या बताए गए थे? मिड पॉइंट। अब लिखो टू शो, जो हमें शो करना है। देखो फर्स्ट पार्ट, एस आर पैरेलल बताना है एसी के, और एस आर को प्रूफ करना है हाफ 1/2 ऑफ एसी, है ना, एसी का आधा। देखो फर्स्ट पार्ट तो तुमसे बस थ्योरम लगवाएगा, बस काम तो हमें सेकंड पार्ट से करना है। फर्स्ट पार्ट तो बस तुम्हें क्या लगवाएगा? थ्योरम। देखो अब थ्योरम लगानी है इसके अंदर, और कितनी आसान है। तुम कहोगे भैया मजाक हो गया। पहले फिगर के अंदर देख लेते हैं, क्वेश्चन ने हमसे बोला क्या है। देखो एस आर को एसी के पैरेलल दिखाना है। बोर्ड पे देखो एस आर दिखाई दे रही है क्या? एसी दिखाई दे रहा है? एस आर एसी के पैरेलल प्रूफ करना है। चलो तुम लोगों की सुविधा के लिए तुम भी क्या याद रखोगे? ये लो, ये लो। अब समझ में आई बात कि वो कर क्या रहा है? ये लो, इस चीज को भी हटा दिया, ये लो। बस अब तुम्हें कुछ बातें बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगी जो अभी अभी मैंने थ्योरम में समझाई थी। ऐसा तुम्हें नहीं करना है, ये तो मैंने फिगर समझाने के लिए कर दिया। अभी मैं ड्रॉ कर दूंगा बाकी की फिगर, टेंशन मत लो। अभी जो पार्ट में करवाने वाला हूं उस पर फोकस करो। देखो एस आर को पैरेलल प्रूफ करना है एसी के। देखो व्हाट पे, एस आर को एसी के पैरेलल प्रूफ करना है, और एस आर को आधा करना है सामने वाली लाइन का। मुझे बताओ क्या ये ट्रायंगल नहीं है? देखो ए डी सी, क्या ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिखाई नहीं दे रहा? लिखो इन ट्रायंगल एडीसी। मुझे बताओ एडीसी के अंदर ये एस और ये आर, क्या ये दोनों पॉइंट मिड पॉइंट बताए गए हैं या नहीं बताए गए? जरा ऊपर देखो गिवन में, जो चीज मैंने गिवन में लिख रखी है, बताओ एस और आर मिड पॉइंट नहीं बता रखे हैं? लिखो, लिखो सिंस एस एंड आर मिड पॉइंट्स, ये क्या बताए गए? मिड पॉइंट्स। तो लिखो देयरफॉर, अगर मिड पॉइंट होते हैं तो मैंने बताया था छोटी वाली लाइन बड़ी वाली लाइन के पैरेलल होती है। बोर्ड पे देखो, छोटी वाली लाइन अपने सामने वाली लाइन की क्या होती है? पैरेलल होती है। लिखो एस आर पैरेलल है एसी के, ठीक है। और एक चीज और बताई थी, छोटी वाली लाइन अपने सामने वाली लाइन का क्या होती है? आधा होती है। छोटी वाली लाइन सामने वाली लाइन का क्या होती है? आधा। देखो
एस आर हो गया हाफ ऑफ ए सी, साइड में जरूर लिखना बाय मिड पॉइंट थ्योरम MPT। तुम लोग शॉर्ट में मत लिखना, तुम लोग पूरा लिखना मिड पॉइंट थ्योरम। तो देखो मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से हमने फर्स्ट पार्ट को बहुत ही आसानी से प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। लिखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखते हैं भाई, हाँ, पी क्यू बराबर करना है एस आर के, पी क्यू बराबर दिखाना है एस आर के। देखो मैं बाकी की फिगर बना रहा हूं अब, क्योंकि बनानी पड़ेगी भाई, क्या करें, बिना उसके काम थोड़ी ना चल सकता है भाई। यही तो थी, बना दी, 2 मिनट लगे बस। ये थी, है ना। देखो पी क्यू एस आर के बराबर दिखाना है बोर्ड पे। देखो पी क्यू और एस आर, ये वाली दो साइडें बराबर दिखानी है। बराबर तो मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं तुमसे एक चीज पूछूंगा, और वो चीज मुझे मालूम है तुम जरूर बता दोगे। अब जो काम मैंने ऊपर वाले ट्रायंगल में करा था ना, बिल्कुल वही काम मैं तुमसे कौन से वाले ट्रायंगल में करवाऊंगा, नीचे वाले में। तुम बोलोगे भैया ये क्या कर रहे हो, ये करने के लिए थोड़ी ना बोला है, बिल्कुल ये करने के लिए नहीं बोला, मुझे भी मालूम है। लेकिन अभी ठहर तो जाओ जरा। पता है, जैसे ही तुम इसके अंदर मिड पॉइंट थ्योरम लगाओगे ना, अब नीचे वाले ट्रायंगल में, जैसे ही तुम नीचे वाले ट्रायंगल में क्या लगाओगे, मिड पॉइंट थ्योरम लगाओगे, तुरंत ये क्वेश्चन तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा। तुरंत ये क्वेश्चन तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा, ये वाला पार्ट। भरोसा करो मुझ पर। देखो अभी, लिखो नीचे वाले ट्रायंगल का नाम बताओ जल्दी से, क्या है। इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना। और तुम्हें मालूम है एबीसी के अंदर भी हमें क्या बताया गया है, हमें पी और क्यू को क्या बता रखा है, मिड पॉइंट। मुझे बताओ क्या पी और क्यू को मिड पॉइंट बता रखा है। देखो लिखो पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स, और अगर मिड पॉइंट है तो लिखो, मुझे बताओ छोटी वाली लाइन बड़ी वाली लाइन के पैरेलल मानी जाएगी ना। लिखो पी क्यू पैरेलल मानी जाएगी एसी के, पी क्यू को पैरेलल बनाओगे एसी के, ठीक है। और छोटी वाली लाइन अपने सामने वाली लाइन का हाफ होगी या नहीं होगी, साइड में लिखना बाय MPT। लेकिन तुम लोग पूरा लिखना। मुझे बताओ क्या ये छोटी वाली लाइन अपने सामने बड़ी वाली लाइन का क्या होगी, आधा। तो देखो वही लिखा है, पी क्यू मानी जाएगी आधा बड़ी वाली लाइन का। हमेशा जब भी मिड पॉइंट थ्योरम लगानी है, जब क्वेश्चन हमें क्या बताएगा, मिड पॉइंट, वरना तो मिड पॉइंट थ्योरम भूल जाओ। अब एक काम करो, अभी अभी जो हम फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करके आए हैं ना, जस्ट अभी अभी जो हम प्रूफ करके आए, ऊपर लिख रखा होगा तुमने, मैंने तो रब कर दिया है इसलिए मैं बोल रहा हूं। अपने सॉल्यूशन में, अपने रजिस्टर में देखो अभी पेज पर, अभी अभी तुम फर्स्ट पार्ट प्रूफ करके आए हो ना, लास्ट जो प्रूफ करके आए हो यही प्रूफ करके आए हो ना। देखो बोर्ड पे, यही तो प्रूफ करके आए हो ना। इसके आगे ना वहां पर देखो, तुमने वहां पर भी ये लिख रखा होगा बाय एमपीटी, मुझे मालूम है। एमपीटी से आगे ना ऐसे लिख देना डैश डैश करके इक्वेशन नंबर 1, उसको अभी के अभी मेरे कहने पर क्या बना दो, इक्वेशन नंबर 1 बना दो। बनाओ तो सही जरा, बनाओ। अभी अभी जो तुम वहां पर करके आए हो ना फर्स्ट पार्ट में, बाय एमपीटी लिखकर, मिड पॉइंट थ्योरम लिखकर, वहां पर इक्वेशन नंबर 1 बना दो बस। और ये जो मैं अभी कराया मैंने, इसको बना दो इक्वेशन नंबर 2, ऐसे बना दो। उसमें भी जो अभी अभी करके आया ना, वहां पर भी इक्वेशन नंबर 1 बना दो, और यहां पर मैंने क्या बना दिया, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो कितनी आसानी से ये हो चुका है। अब तुम्हें मालूम है तुमसे मैं क्या पूछने वाला हूं। अब देखो जरा, लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, उससे आगे का सॉल्यूशन करवा रहा हूं मैं, है ना, इससे आगे का। सेकंड इक्वेशन तुमने यहां पर बना दी, फर्स्ट उस पार्ट में बना दी होगी, है ना, बना दी ना। अब दोनों को कंपेयर करने का पूछ रहा हूं मैं तुमसे। मुझे बताओ बोर्ड पे, देखो इधर, देखो मैं इसको कंपेयर करवाने वाला हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं। तुमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाई है ना अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर, देखो जरा,
ये बनाई होगी, याद है मुझे, सब चीजें याद रहती हैं। इसको फर्स्ट बनाई होगी, मैंने तुम लोगों की सुविधा के लिए फर्स्ट एक बार दोबारा से लिख दी है, तो इसका मतलब ये नहीं तुम भी दोबारा से लिखोगे, नहीं, तुम इसको सेकंड बना दो और सेकंड के बाद ये लिखना है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो दोनों को कंपेयर करेंगे, और मैंने तुम्हें दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना बहुत ही अच्छे से सिखा रखा है। देखो बोर्ड पे अब जरा मुझे बताओ, AC AC बराबर है ना, क्या ये AC क्या इस AC के बराबर है? तो बताओ SR पैरेलल मानी जाएगी ना, किसके? PQ के। अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है, तो मैंने इक्वेशन को कंपेयर करना सिखाया था, जब हम दो साइडों को कंपेयर करते हैं और वो इक्वल होती हैं, तो अल्टीमेटली ये बाकी की साइडें भी क्या मानी जाएंगी? पैरेलल। पैरेलल बोलिए तो पैरेलल मानी जाएंगी। अब इधर देखो, मुझे बताओ दोनों को कंपेयर कर रहे हो तो 1/2 AC 1/2 AC, क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं है? जल्दी से देखकर बताओ, 1/2 AC और 1/2 AC, क्या ये दोनों टर्म बराबर हैं या नहीं है? बराबर है ना। अगर ये बराबर है तो अल्टीमेटली ये बराबर होंगी या नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। अब जरा चेक करो, सेकंड पार्ट में हमसे ये प्रूफ करवाया गया है, देख लो, सेकंड पार्ट के अंदर हमसे यही प्रूफ करवाया गया है। मुझे बताओ, क्या क्वेश्चन ने हमसे पैरेलल प्रूफ करवाया था? नहीं करवाया था ना। हमने कर दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया, गलती कर दी क्या? गोली मारोगे? नहीं ना। तो पैरेलल प्रूफ कर दिया तो क्या जा रहा है तुम्हारा, कर लो। पैरेलल प्रूफ कर दिया तो मैंने क्या बहुत बड़ी चीज कर दी? किसी का खून कर दिया क्या? नहीं करा ऐसा कुछ। ठीक है, अब जरा थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट भी तो है भाई अभी। लिखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें PQRS को क्या दिखाना है? पैरेललोग्राम। देखो तुम लोगों के लिए मुझे फिगर फिर से बनानी पड़ेगी। अब बताओ कितना मार्कर खर्च करता हूं मैं, तुम्हें फिर भी समझ में नहीं आता। यही थी ना भाई, एक बार देख लेता हूं। हाँ सही है। देखो PQRS बोर्ड पे देखो, PQRS को क्या दिखाना है? पैरेललोग्राम दिखाना है, और तुम्हें मालूम है, चलो मैं तुम्हें दिखाऊं, ये चीज दिखानी है। PQRS ये छोटा वाला दिख रहा है पीछे चकोर सा, इसको क्या प्रूफ करना है? पैरेललोग्राम। और तुम्हें मालूम है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइडों को हमें क्या दिखाना होता है? पैरेलल और इक्वल। अपोजिट साइडों को क्या दिखाना होता है? पैरेलल और इक्वल। प्रूफ कर चुके हैं हम ऑलरेडी। देखो जरा अभी देखो, ऊपर लिखा हुआ है सबूत के तौर पे। मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा, अपनी आंखों पर तो भरोसा होगा। देखो मुझे बताओ, SR पैरेलल PQ के, बोर्ड पे देखो, SR पैरेलल PQ के, और इक्वल भी कर रखा है भाई, और क्या चाहिए? लिखो, सिंस SR पैरेलल टू PQ, PQ इक्वल टू SR, और साइड में लिख देना प्रूव्ड अबव। अभी प्रूफ करके आए ना हम ऊपर। लिखो देयरफॉर, क्या लिखोगे देयरफॉर में? लिखो देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। क्या बोलोगे? PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ये हमारा क्या माना जाएगा भाई? पैरेललोग्राम। क्योंकि अभी हमने एक कॉम्बिनेशन को क्या प्रूफ करा है? पैरेलल और इक्वल। और तुम्हें ये बात मैंने बता रखी है, जरूरी नहीं है दोनों कॉम्बिनेशन प्रूफ करो, मतलब ये वाला भी और ये वाला भी, एक कॉम्बिनेशन का पैरेलल और इक्वल होना जरूरी होता है बस। दूसरे कॉम्बिनेशन से इतना मतलब हमें बिल्कुल भी नहीं होता है, और उसी से हमारा पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाता है।